नमस्ते। देखिए, हम सब जो भी मेहनत से पैसा कमाते हैं चाहते हैं कि उसका सही इस्तेमाल हो, है ना? पर सवाल यही उठता है कि आखिर करें तो करें क्या? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और ये समझेंगे कि अपने पैसों को सही दिशा कैसे दी जाए। और सच पूछिए तो सारा खेल इसी एक सवाल का है। जो पैसा आपके पास आता है वो आखिर किस लिए है? खर्च करने के लिए, बचाने के लिए या फिर उसे और बढ़ाने के लिए? चलिए आज मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले पैसे का क्या करना है इस पर बात करेंगे। फिर समझेंगे बचत क्या होती है, जो हमारी फाइनेंशियल ढाल है। उसके बाद देखेंगे निवेश को, जो एक बढ़ते हुए पेड़ जैसा है। फिर दोनों में क्या फर्क है वो देखेंगे, कुछ जरूरी टूल्स के बारे में जानेंगे और आखिर में एक बहुत ही सिंपल 50-30-20 प्लान देखेंगे, जिससे कोई भी शुरुआत कर सकता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बचत की। इसे अपनी फाइनेंशियल शील्ड या कह लीजिए एक सुरक्षा कवच की तरह समझिए। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो बचत का मतलब है अपनी आज की कमाई में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना। हो सकता है ये किसी इमरजेंसी के लिए हो या फिर कोई छोटी मोटी ज़रूरत पूरी करने के लिए, जैसे कोई नया फ़ोन लेना हो। बस यही बचत है। देखिए, बचत की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, सेफ्टी। यहाँ पैसा बाजार के उतार चढ़ाव से बिल्कुल महफूज रहता है। ये वो पैसा है जो ज़रूरत पड़ने पर तुरंत आपके काम आ सके, बिना किसी टेंशन के। अच्छा, तो बचत तो हो गई, सुरक्षा। अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी निवेश की। इसे एक ऐसे पेड़ की तरह सोचिए जिसे आज लगाया जाता है ताकि कल वो फल दे सके। यहाँ मकसद सिर्फ पैसा बचाकर रखना नहीं है, यहाँ मकसद है पैसे से और पैसा कमाना। आप एक तरह से अपने पैसे को काम पर लगा देते हैं ताकि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सके। हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है, जहाँ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहाँ रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। निवेश, आप जानते हैं, एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। लेकिन लंबे समय में ये महंगाई को पीछे छोड़ने और सच में दौलत बनाने का एक जबरदस्त तरीका। ओके, तो हमने बचत को समझ लिया, निवेश को भी समझ लिया। अब चलिए दोनों को आमने सामने रख कर देखते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। यही सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। बचत का काम है आपके पैसों को सुरक्षित रखना, उन्हें बचाना। वहीं निवेश का काम है आपके पैसों को बढ़ाना, उनमें ग्रोथ लाना। एक डिफेंस है तो दूसरा अटैक। ये टेबल देखिए, सारी कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। बचत में रिस्क ना के बराबर है तो रिटर्न भी कम मिलता है, लेकिन पैसा जब चाहिए तब हाथ में होता है। दूसरी तरफ निवेश में रिटर्न की उम्मीद ज्यादा होती है तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ता है और इसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार भी करना पड़ता है। तो थियरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। देखते हैं कि बचत और निवेश के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स यानी साधन मौजूद हैं। बचत के लिए सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। ये एक सरकारी स्कीम है और भारत में इसे लंबे समय के लिए बचत का एक बहुत ही भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। और हाँ, इसकी मिनिमम अवधि 15 साल की होती है। तो ये साफ है कि ये उन लोगों के लिए है जो लंबे समय के लिए कोई बड़ा लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। पीपीएफ के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो है सरकारी सुरक्षा। दूसरा, इसमें टैक्स की भी बचत होती है और जो ब्याज मिलता है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मतलब रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। चलिए अब निवेश के एक बहुत ही पॉपुलर टूल की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करनी है तो ये एक बहुत ही अच्छा और आसान रास्ता है। तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड्स में लगाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ तो जान लिया, पर शुरू कहाँ से करें? तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और असरदार बजटिंग का नियम बताता हूँ जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। ये है 50-30-20 का नियम। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। आपकी जो भी महीने की कमाई है उसका 50% हिस्सा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करें, जैसे घर का किराया, खाना पीना।
30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना या शॉपिंग, और सबसे ज़रूरी बचा हुआ 20% हिस्सा सीधा आपकी बचत और निवेश में जाना चाहिए। ये एक डिसिप्लिन बनाने का शानदार तरीका है। तो अब सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। ये रहे आपके पहले 4 कदम। पहला, 1 महीने तक अपने सारे खर्चों को लिखिए। दूसरा, 50-30-20 नियम के हिसाब से एक बजट बनाइए। तीसरा, एक अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलकर उसमें इमरजेंसी के लिए पैसा डालना शुरू कीजिए। और चौथा, एफडी या पीपीएफ जैसे किसी एक बचत के साधन को चुनकर अपनी शुरुआत कीजिए। तो अब जब आप बचत और निवेश का फर्क अच्छे से समझ गए हैं, सवाल ये है कि आप अपनी फाइनेंशियल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं।